तो आज हम लोग ग्रुप थ्योरी में केली थ्योरम प्रूव करने वाले हैं। तो सबसे पहले थ्योरम का जो स्टेटमेंट है, ए फाइनाइट ग्रुप जी ऑफ ऑर्डर एन इज आइसोमॉर्फिक टू ए सब ग्रुप ऑफ एस एन। तो प्रूफ में हमें जो गिवन है उसको हम पहले लिख लेंगे। वी हैव जी इज ए ग्रुप, यहाँ पर जी एक ग्रुप है ऑफ ऑर्डर एन, जिसका ऑर्डर हमें एन गिवन है। ठीक है, सो लेट हम मान लेते हैं ग्रुप जी में टोटल एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, G1, G2 and so on Gn। ठीक है, दीज आर द एन एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी। सो देयरफॉर यहाँ पर एस एन इक्वल्स टू हमें सिमेट्रिक ग्रुप मिल जाएगा दी पारमुटेशन ग्रुप, सिमेट्रिक ग्रुप या फिर पारमुटेशन ग्रुप डिफाइंड ऑन द सेट G1, G2 and so on Gn। ठीक है, नाउ लेट G बिलोंग्स इन ग्रुप जी। अगर G इस फाइनाइट ग्रुप जी का एलिमेंट होता है, देन यहाँ पर G1, G2 एंड सो ऑन Gn, ये एन नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें मिल जाएगा। अभी हमें शो करना होगा ये सारे के सारे एलिमेंट्स डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है। सो ये पॉसिबल हम मान लेते हैं, ये पॉसिबल लेट Ggi इज इक्वल्स टू Gj फॉर i नॉट इक्वल्स टू j। ठीक है, i एंड j के अलग अलग वैल्यूज के लिए Ggi इक्वल्स टू Gj होल्ड करेगा, मतलब कि यहाँ पर कोई भी दो एलिमेंट इक्वल होगा। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर Ggi इक्वल्स टू Gj इम्प्लाई करेगा Ggi इक्वल्स टू Gj। ठीक है, सिंस हमारे पास G एक ग्रुप है तो लेफ्ट कैंसिलेशन से हमें Gi इक्वल्स टू Gj मिल जाएगा फॉर i नॉट इक्वल्स टू j, व्हिच इज इम्पॉसिबल हम बोल सकते हैं, व्हिच इज इम्पॉसिबल। ठीक है, क्योंकि i एंड j दोनों अलग अलग एलिमेंट है, तो यहाँ पर G1 के साथ G2 कभी भी ऐसा इक्वल नहीं हो सकता। ठीक है, G1 नॉट इक्वल्स टू हमें G2, G2 नॉट इक्वल्स टू G3, ऐसे i का वैल्यू j का वैल्यू अलग अलग होने पर दो एलिमेंट कभी भी इक्वल नहीं होगा। ठीक है, सो व्हिच इज इम्पॉसिबल, देयरफॉर हम बोल सकते हैं, देयरफॉर यहाँ पर Gg1, Gg2 एंड सो ऑन Gn जो एलिमेंट्स है वो सभी के सभी एन नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है, आर एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप जी। ओके, इन एलिमेंट्स के लिए हमें एक परम्यूटेशन मिलेगा जिसको हम डिनोट कर रहे हैं यहाँ पर पाई ऑफ जी से। दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं G1 इसका इमेज है Gg1, देन G2 इसका इमेज होगा Gg2 एंड सो ऑन Gn जिसका इमेज है Gn, एंड ए परम्यूटेशन एलिमेंट होगा Sn का फॉर ऑल G बिलोंग्स इन ग्रुप जी। तो अभी हम लोग एक मैपिंग कंसीडर करेंगे। लेट अस कंसीडर ए मैपिंग phi such that G to Sn by phi of G इक्वल्स टू पाई जी। ठीक है, Sn का एलिमेंट्स है phi G टाइप एलिमेंट्स फॉर ऑल G बिलोंग्स इन ग्रुप जी। तो यहाँ से हमें इस phi को एक बाइजेक्टिव प्लस होमोमॉर्फिज्म शो करना होगा, तभी हम बोल सकते हैं यहाँ पर जो मैपिंग है G to Sn वो एक आइसोमॉर्फिज्म होगा। ठीक है, हमें क्वेश्चन में बोला गया है, सॉरी थियरम में बोला गया है कि G इज आइसोमॉर्फिक टू ए सब ग्रुप ऑफ Sn। ठीक है, तो इसके लिए हमें G को आइसोमॉर्फिक शो करना होगा Sn के साथ। तो अभी हम लोग मान लेते हैं Gi एंड Gj दो एलिमेंट्स है फाइनाइट ग्रुप G का। सो देयरफॉर यहाँ पर Gi इक्वल्स टू Gj, इससे हम लिख सकते हैं दिस इम्प्लाई G1, G2 एंड सो ऑन Gn, जिसके जो इमेजेस है दो आर Gi G1, Gi G2 एंड सो ऑन Gi Gn। दैट इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा G1, G2 एंड सो ऑन Gn, जहाँ पर इमेजेस है Gj G1, Gj G2 एंड सो ऑन Gj Gn। सो दिस इम्प्लाई हमें पाई ऑफ Gi इक्वल्स टू मिल जाएगा फाई ऑफ Gj। दिस इम्प्लाई हम बोल सकते हैं यहाँ पर फाई ऑफ Gi इक्वल्स टू हमें फाई ऑफ Gj मिलेगा। ठीक है, Gi एंड Gj दोनों का इमेज इक्वल होगा, देयरफॉर यहाँ पर फाई हमें OL डिफाइंड मिल गया। सो जो मैपिंग फाई है दैट इज OL डिफाइंड। ओके, नाउ लेट Gi and Gj
बिलोंग्स इन जी। ठीक है, अभी इस ग्रुप जी को हम एक होमोमॉर्फिज्म शो करेंगे। सो देयरफॉर क्योंकि ये दोनों एलिमेंट्स ग्रुप जी के एलिमेंट्स है, तो दोनों का प्रोडक्ट जी आई जी जे वो भी ग्रुप जी का एलिमेंट होगा। नाउ यहाँ पर फाई ऑफ जी आई जी जे इक्वल टू हम बोल सकते हैं परमुटेशन पाई जी आई जी जे, दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पर G1 का मैपिंग होगा जी आई जी जे G1, देन G2 का मैपिंग होगा जी आई जी जे G2 एंड सो ऑन। Gn का मैपिंग होगा जी आई जी जे Gn। ठीक है, दैट इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं G1 इसका मैपिंग जी आई G1, G2 इसका मैपिंग जी आई G2 एंड सो ऑन। Gn इसका मैपिंग जी आई Gn इनटू इसका प्रोडक्ट यहाँ पर G1 जिसका मैपिंग होगा जी जे G1, G2 मैपिंग जी जे G2 एंड सो ऑन। Gn मैपिंग जी जे Gn। ठीक है, सो इसको हम ऐसे प्रोडक्ट के रूप में लिख सकते हैं। दैट इज इक्वल टू हमें मिल जाएगा पाई जी आई प्रोडक्ट पाई जी एन जी जे। ओके, दैट इज इक्वल्स टू फाई ऑफ जी आई प्रोडक्ट फाई जी जे फॉर जी आई जी जे बिलोंग्स इन ग्रुप जी। तो हमने शो कर दिया फाई ऑफ जी आई जी जे इक्वल्स टू हमें फाई ऑफ जी आई प्रोडक्ट फाई ऑफ जी जे मिलेगा फॉर ऑल जी आई जी जे बिलोंग्स इन ग्रुप जी। मतलब कि हम बोल सकते हैं दास यहाँ पर जो मैपिंग फाई था वो एक होमोमॉर्फिज्म है। फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, तो अभी इस मैपिंग फाई को आइसोमॉर्फिक शो करने के लिए हमें कार्नल का वैल्यू चाहिए। तो यहाँ पर कार फाई इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा जी बिलोंग्स इन ग्रुप जी सच दैट फाई ऑफ जी इक्वल्स टू आइडेंटिटी परमुटेशन। सो दैट इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू जी बिलोंग्स इन ग्रुप जी सच दैट फाई ऑफ जी, जी का जो हमारे पास इमेज था दैट इज G1 इज जी G1, G2 G2 एंड सो ऑन Gn Gn। दैट इज इक्वल्स टू हमें आइडेंटिटी परमुटेशन मिलेगा। यहाँ पर आइडेंटिटी परमुटेशन होगा G1 का इमेज G1, G2 का इमेज G2 एंड सो ऑन Gn का इमेज Gn। ठीक है, सो दैट इज ए कार्नल। दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं G बिलोंग्स इन ग्रुप G सच दैट G1 इक्वल्स टू हमें G1 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर G1 इमेज G1 का है एंड G1 भी G1 का इमेज है, तो यहाँ पर G1 इक्वल्स टू G1 होना पड़ेगा। देन G2 का इमेज इक्वल्स टू यहाँ पर आइडेंटिटी परमुटेशन में जो G2 का इमेज था दैट इज G2 हमें मिल जाएगा एंड सो ऑन। यहाँ पर Gn इक्वल्स टू Gn होल्ड करेगा। ओके, दैट इज इक्वल्स टू G बिलोंग्स इन ग्रुप G सच दैट G इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट E, दैट इज इक्वल्स टू हम बोल सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट E। ठीक है, तो कार फाई में सिर्फ और सिर्फ आइडेंटिटी एलिमेंट हमें मिलेगा। सो देयरफॉर यहाँ पर फाई जो मैपिंग है G टू Sn दैट इज एन वेल डिफाइंड इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म। तो फाई को हमने वेल डिफाइंड शो किया था एंड इट इज एन इंजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, होमोमॉर्फिज्म। सो दिस इम्प्लाई अगर हम Sn का सब ग्रुप फाई ऑफ G ले ले, ठीक है, सो फाई सच दैट G टू फाई ऑफ G, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर फाई ऑफ G सर्जेक्टिव भी होगा। सो दैट इज यहाँ पर हमें मिल जाएगा फाई इज ए बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, यहाँ पर इंजेक्टिव प्लस सर्जेक्टिव दोनों प्रॉपर्टी होल्ड करेगा, तो हमें एक बाइजेक्टिव होमोमॉर्फिज्म मिल जाएगा। सो दिस इम्प्लाई फाई सच दैट G to phi G is an isomorphism where जहाँ पर phi of G ग्रुप G का एक सब ग्रुप है, सॉरी Sn का एक सब ग्रुप है। सो हेंस यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं फाइनाइट ग्रुप G इज आइसोमॉर्फिक टू ए सब ग्रुप ऑफ Sn। ठीक है, हमारे पास जो सिमेट्रिक ग्रुप Sn था n ऑर्डर का वो आइसोमॉर्फिक होगा n ऑर्डर के ग्रुप G के साथ। ओके,